संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन भर अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति करे, व्रत रखे और मंदिरों में दर्शन के लिए जाए, अनेकों मंत्र जाप करे, लेकिन फिर भी उसे जीवन में शांति ना मिले, समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ती ही चली जाएं, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक होता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी दिल्ली की रहने वाली संगीता जी की। संगीता जी ने बचपन से ही पूजा पाठ, व्रत उपवास और परंपरागत भक्ति में अपने जीवन को लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें कभी शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति का अनुभव हुआ। हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, और यहाँ तक कि इनके पितरों की आत्माएं भी इनके सांसों का आखिरी समय बताकर चली गई थी। लेकिन दर्शकों, आज संगीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा शास्त्रों के आधार पर बताई गई भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार हो, और ऐसी भक्ति वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर संगीता जी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इन्हें वर्षों की देवी देवताओं की भक्ति को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं संगीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक, चलते हैं। मुझे एक रथ लेके आए कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी, उसकी तरफ देखना नहीं था। अब कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए, तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था, और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए, वहाँ पे परमात्मा ने मुझे घुमाया, और वहाँ पे मेरे नाना नानी थे जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, तो मैं उनसे भी वहाँ पे मिली, उनको सत्साहिब भी किया। वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छा मतलब था। यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला परमात्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो परमात्मा बोले क्या खाएगी बेटा? मैंने बोला परमात्मा मैं आम खाऊंगी। तो उसके बाद परमात्मा ने मुझे आम खिलाया, और परमात्मा ने बोला कि बेटा अब चल नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने आम खाने के बाद बोला परमात्मा मैं नीचे नहीं जाऊंगी। परमात्मा बोले क्यों? मैं कहा परमात्मा मुझे यहीं रहना है, यहीं पे अच्छा लगता है, बस मुझे यहीं रहना है। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करके तुझे नीचे जाना है, तभी तो तू सतलोक आ पाएगी, नहीं तो कैसे आएगी? मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर परमात्मा ने बोला बेटा नीचे जाके ज्ञान प्रचार भी करना है, अपने सभी भाई बहनों को भी इस काल के लोक से निकलवाना है। मैंने कहा जी परमात्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर परमात्मा मुझे नीचे छोड़ के गए। तो जब मैं उठी तो मैंने सबको बताया, और मेरे मुंह का स्वाद ऐसा था जैसे कि बहुत ही मीठा आम खाया हो मैंने। एक लाभ ये मिला था कि हमारे घर में ना भूत प्रेत की बहुत बाधाएं थी, आवाज़ें आती थी। मैं छोटी थी तो मम्मी के पेट पे सोती थी, तो जो भूत प्रेत थे वो है ना वो मुझे पेट पे से गिरा देते थे। तो ये सारी बातें जब मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी को बताई, तो उन्होंने बोला कि बहन एक ही हैं जो इन सब से छुटकारा दिला सकते हैं। तो मेरे मामा जी ने बोला कि करौता में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे उपदेश लेने के बाद
तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि मैं तभी उपदेश लूँगी जब परमात्मा खुद आके मुझे, संत रामपाल जी महाराज खुद आके मुझे दर्शन देंगे। तो ये ऐसा ही हुआ, जिस दिन मम्मी ने ये बात बोली थी उसी दिन फिर संत रामपाल जी महाराज ने मम्मी को दर्शन दिया। उसके अगले ही दिन मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंच गई। उस दिन से आज का दिन है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आई है। एक लाभ और हुआ था, किसी कारणवश मेरा नामखंड हो गया था, तो उसी बीच नामखंड होने के बीच ही हमने आन उपासना भी अपना ली थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी। हमने काफ़ी पंडितों को दिखाया, काफ़ी जो मुसलमान वगैरह हैं उनको भी दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन मेरे अंदर जो मेरे दादा दादी आते थे वो भी बोल के चले गई थी कि लड़की होली तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। जो अभी होली गई है उसी होली की बात है, ये बोला गया था सिर्फ होली तक रहेगी, उसके बाद लड़की नहीं रहेगी, बचा सको तो बचा लो। और साथ ही ये भी बोल के गई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं से तुम्हारा मोक्ष होगा। उसके बाद फिर भी हम आन उपासना अपनाते रहे, लेकिन फिर जब हमारे भक्त भाइयों को पता चला तो उन्होंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई, हमारा नाम शुद्ध कराया। जिस दिन नाम शुद्ध कराया प्रार्थना लगाने के बाद से, उस दिन से लेके आज तक का दिन है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी, पूरे दिन उल्टी होती रहती थी। लेकिन आज का दिन है, उस दिन से लेके आज का दिन है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपको देखने से लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम है और इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हो। आपकी उम्र के बच्चे कहते हैं कि अभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है, हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। उनको क्या कहना चाहती हैं आप? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर इस उम्र में खेलेंगे कूदेंगे, अगर भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति साधना नहीं करेंगे, तो आगे जाके आप देखते होंगे कि काफ़ी बड़े बूढ़े हैं जिनको काफ़ी सारी परेशानियाँ, किसी को कानों से नहीं सुनता, या फिर कोई वैसे बीमार है, या फिर जो बच्चे हैं उनके वो उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते। लेकिन वही अगर हम इस उम्र में रह के भक्ति करेंगे तो हमें आगे जाके बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप देखते होंगे कि लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भी नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कैसे हो गई, वो आराम से हो जाएगी बिल्कुल। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसके नीचे येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि, या फिर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास का कोऑर्डिनेटर कौन है, कहाँ से हमें नामदान मिल सकता है। और आपको नामदान दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, यहाँ कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब फिर टेमू हो गया शेख तकी, चुप हो गया। कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी पाड़ दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात हृदय में दचगी के सचमुच खाक साधना थी वह, लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्व हितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अब अगले दिन सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को अपने हाथी पर बैठा लिया। अपने हाथी पर जिसमें रूम बना होता था, उसको हाथी के ऊपर, और उसमें स्वयं भी बैठी है, कबीर साहब को उसी में ले लिया और चल पड़े वापस दिल्ली को। अब रास्ते में आए, पड़ाव डाला एक नदी दरिया के ऊपर, क्योंकि वहां सैनिक भी काफी साथ थे, वहां भोजन बनाते थे, नहाते धोते थे, इसलिए पानी का आसरा लेकर के वहां रुका करते थे सफर में। तो शाम ने सब अपना लेट गए, सुबह उठे। सिकंदर लोधी का दिनचर्या थी सुबह जाकर उस पीर जी का माथा टेक्या करता, उसको खुश रखने के लिए। जब उसके टेंट में गया, मुंह चढ़ा रखा उसने, टेढ़ा मुंह कर लिया, सीधा मुंह नहीं बात करे। सिकंदर समझ गया कि इसका कोई मरोड़ी लग गई, कोई आज फिर इसका कुबद भारी है इसके मन में। विनम्र भाव से पूछा, पीर जी क्या हो गया, कि क्या जरूरत है आपने मेरी? अब तुझे मिल गया ना वो मुर्दे जिंदे करने वाला। मैं तो जब मानू मेरे आंख सामने मुर्दा जिंदा करे तब उसको वो पीर पैगंबर की संज्ञा दूंगा, नहीं तो जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, एक हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर के पैरों तले की धरती खिसकी, गिर जाते काम करेगा, और सारे मुसलमान इसकी मुट्ठी में, और राज से
रहित करेगा मुझे। चिंतित हो गया, वापस आ गया। उस टेंट में आया जहां भगवान बैठे थे, परमात्मा अंतर्यामी है। उनका चेहरा उतरा, देख कर कहा कि राजा, कोई राजकाज की बुरी खबर मिल गई क्या? तो उसने कहा कि भगवान, आपके रहते राजकाज की क्या खबर बुरी मिल सकती है, लेकिन मेरे साथ जो पीर है हमारा, ये मेरा सिर का दर्द है और ये जब चाहे हो जाता है। आज यो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है और इसने मुझे चिंता पैदा ये कर दी है कि तूने काफिर गुरु बना लिया है और मैं मुसलमानों को बताऊंगा और जाते मेरा यू काम बिगाड़ेगा। ये तो पक्का अनाड़ी है। परमात्मा ने कहा, क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा कबीर, तब मानूं मैं। परमेश्वर बोले, भाई जा, उसने नो कह दिया, कोई मुर्दा ले आवा, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाएगी। अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था, उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, ये तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है, मैं कहां से लाऊं, कभी होगा जब परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे, इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो धरती में गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं, इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा। इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके, एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था, तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आगे, शेख तकी कोई बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा, शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके दिखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा, जी ठीक है, देखो दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लगा फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहता था। मुर्दे जिंदे होते कभी? वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा वो नर टाला रखा है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 फुट की दूरी, तो वहां से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर फ्लोट होकर चलती है, और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तब परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा, तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सौड़ा जय जयकार होगी। सबने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया। और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तू कौन है, कहां का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था। परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूं कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानू मेरी बेटी मैंने 2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड।
कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया कि सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के अक्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा, कबीर जी। अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल। उसने तुरंत मुनादी करवा दी। सौरे आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था। कब्र फुड़वा दी। शेख तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े और भी दर्शक बहुत गणे। उस कब्र को फोड़ दिया गया। बच्ची का शव उसके अंदर था। 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी अब तू अजमा ले अपना जंतर मंत्र, कहीं फिर 5-6 नंबर बनावे। तो वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब के जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई। और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, ये तो क़यामत में होते हैं, क़यामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेट प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़ा और उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी नहीं हुई। तो और ज्यादा जंप लगावे, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा डट जा बंडेले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है। ऐसा साकेट व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शव में प्रवेश कर। बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया। परमात्मा उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने। और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया। ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसे काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे। तो अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे। तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी। तो परमात्मा उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पे थी। और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत गनी। और वहां परमात्मा जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेत में गई हुई थी, वहां भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में। एक कुएं पर बैठे थे। तो वहां लड़की ने भी अपना जो चारा लाकर था उस वृक्ष के नीचे रखा,
उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए, पीर जी खड़ दिखे तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझा, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए। कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे? लड़की स्तब्ध हुई, बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान। अज्ञान भी ज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई बच्चा जल्दी से ग्रहण करता है जैसा उसको माहौल मिलता है। काफी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट के इसकी। अब सामने देखा कि भी मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आएगी। कहने के भगवान फिर क्या करूं? कि बेटी जो मैं साधना बताऊं ये करना, और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यों को मैं ऐसी साधना बताऊंगा ये पीछा छूट जाएगी। लड़की ने क्या नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी? अगर नहीं खाऊंगी महाराज, कत्ती नहीं खाऊंगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया, और लड़की होगी 17-18 साल की, विवाह से मना कर दिया। इतना वैराग हो गया उसके अंदर, और माता पिता को चिंता होगी वे बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते। उधर से वो विवाह को मना कर रही है, तो लास्ट में माता पिता ने कह दिया, बेटी अगर तुम विवाह नहीं कराएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उक चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा है बुढ़ा बुढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी, ठीक है मैं शादी करवा लूं। विवाह हो गया, एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जागा बालक। वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला। वैसे भी स्वभाव अच्छा होता व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते, मुसलमान, सिख हो, ऐसा ही उनका अपना भी कुछ आधार होता पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहां विवाह करके वहां गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूंगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो, एक छोड़ दो बता। कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं सप्रस नहीं करूंगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया? मना कर देती, कोई कंपलसरी मुसलमानों में एक ऑप्शन है, लड़की स्वीकृति देगी तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसने उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी? कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूं, और यो असंग जन्म का झंझट का खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करवाऊं थी। तो उसने कहा कि अपने माता पिता के सामने मना करना था कि मैंने खूब किया था। उन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली पक्की, तब मैंने स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अब मैं ये काम करूंगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा। और मुसलमानों में अनेक शादियां हो जाती हैं, एक कोई खास बात नहीं उनके लिए। तो उसने कहा, राबिया जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादा है। ठीक है, मैं वचन देता हूं आज के बाद तू मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, वो भक्ति कर, पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा लूंगा। तो उसने ऐसा ही किया। महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया और बैठ अपनी भक्ति कर, उसने ब्याह करवा दिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी, और वो देखा करता था, ये तो बाहर झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे अधिक कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी? वहां जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग दिए, और वहां जो समूह था
जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी, नमाज नमोज, मांस नहीं खाती थी वो। ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा जी मैं हज करना चाहती हूं। उसने कहा जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूं। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी अपने आत्मा देखते जाना, इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया। ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी वो माई, और सफर में कोई आगे चला गया, कोई पीछे रुक गया। उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे, और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी, विशेषकर बच्चों के समय। तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी। फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंदड़ी, और अपने बाल पाड़े। 2-4 बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई लंबी। बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाल बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का, एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया। फिर वहां से उठा, वहां के लोग दे हैरान है, मक्का गया कहां। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहां के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहां वो प्रचार कर ही रहा था बैठ के, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अर्ध में सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अदम सुल्तान। अब सुल्तान अदम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को। अब आम आदमी का गला कैसे उतरा कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था, कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को नो कह अदम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे, किसको लेने का, इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई
और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया? वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सबने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाल पाट कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने वह भक्ति छोड़ दी, ये डलेट हो रही है, इसलिए निकम्मी है। उसके बाद मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार का से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी, बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी, उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी, कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी, मेरी आत्मा मैं यहां खड़ी हुआ। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आंख खोल लो, शरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, तीनों रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था।
सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे यूं, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब यूं कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी कि समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पीढ़ी एक घूट में, इनमें कौन सा भगवान? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, प्रत्येक श्रद्धालु सुख प्राप्ति और कष्ट निवारण करने के लिए भक्ति करता है। इस भक्ति सफर में उसे जिन भी भक्ति साधनाओं के बारे में पता चलता है, वह सभी को श्रद्धा के साथ करता है। ऐसी ही भक्ति साधना कर रहे थे सुदामा चौधरी जी, जो पहले सभी देवी देवताओं की मनमानी भक्ति साधना किया करते थे। उसके बाद ये गायत्री परिवार से जुड़ गए। गायत्री परिवार की साधना में ये इतने निपुण हो चुके थे कि इनको जिला स्तर पर हवन करने की अनुमति दे दी गई। 22 वर्ष तक इन्होंने गायत्री परिवार में प्रचार प्रसार किया। सुदामा जी को तलाश थी एक ऐसे गुरु की जो इनकी शंका दूर करके इनको सच्चा ज्ञान प्रदान करे। तभी इनकी मुलाकात इनके मित्र से होती है, जिसने इन्हें बताया कि साधना चैनल पर एक संत जी का सत्संग आता है, वो सुनो। इन्होंने संत रामपाल जी का सत्संग सुना और ये उनसे प्रभावित हुए, जिसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की, जिसके बाद इन्हें अनेकों लाभ मिले। इनको एक्सीडेंट में जीवन दान दिया और संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर इन्हें सतलोक भी लेकर गए। इनकी पत्नी को 20 साल से प्रेत बाधा थी, जो कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही खत्म हो गई। अब इनका पूरा परिवार सुखी जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं सुदामा जी के जीवन में आए अद्भुत परिवर्तन की कहानी, सुदामा जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुदामा चौधरी है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जी ग्राम भोरतलाई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अगस्त 2013 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति तो पहले जो घर में हिंदू धर्म के होने के नाते सोमवार का व्रत रखता था, शंकर जी की पूजा करता था। फिर किसी ने बताया कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा देते हैं, तो फिर शनिवार का व्रत रखने लगा, उपवास करने लगा, फिर हनुमान जी की पूजा करने लगा। फिर गांव में जैसे कहते हैं कि देवी आती है, ऐसे मेरी माता जी को देवी आती थी, तो फिर उसकी पूजा करने लगे। फिर गांव में एक यज्ञ हुआ जी, तो बोले गायत्री परिवार से ही सब कुछ मिल जाता है। तो जी मैंने गायत्री परिवार में नाम दीक्षा ली फिर, और फिर वो मतलब उसकी पढ़ाई वगैरह करके इतना निपुण हो गया कि मेरे को जिला स्तरीय का कार्यक्रम देने लगे। अब फिर धोती कुर्ता पहनते थे, अपना कर्मकांड की पुस्तक रखते थे, और जगह जगह हवन करने के लिए जाना पड़ता था भगत जी। 22 साल तक गायत्री परिवार में प्रचार प्रसार किया। पूरे जिला छिंदवाड़ा जिला भर में मेरे प्रचार प्रसार करना पड़ता था जी। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी पूजाएं करते थे, फिर आप गायत्री परिवार में थे और ये जिला स्तर पर आप यज्ञ करते थे। आपने बताया कि आप 22 साल से गायत्री परिवार का प्रचार कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती थी कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ का। और आचार्य श्री शर्मा आचार्य जी ने लिख तो दिया है, लेकिन उसका जब हिंदी में अर्थ लिखा है जी, कईयों जगह लिखा है, 50 जगह लिखा है श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग कौन सा होगा, ये मुझे बार बार घुटन होती थी जी। मैं पूरे जिला भर में घूम के प्रचार तो करता था, लेकिन अपने आप में ये घुटन होती थी कि गुरुजी ने जो लिखा है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। लेकिन ये मुझे मन ही मन घुटन होती थी कि वो सत्मार्ग कौन सा होगा, वो कब मिलेगा मुझे, ये मेरी समस्या का कोई समाधान ही नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ जी कि मेरे दोस्त ने बोला मुझे, तो बोले यार चैनल लगा के देखो। चैनल लगा के देखा तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक एक पुस्तक खोल के बता रहे थे कि देखो ये लिखा है कि परमपिता परमेश्वर वो है जो 6 दिन में सृष्टि की रचना किया, और हम लोग कहाँ भूले भटके, इधर ही गायत्री मंत्र का ही जाप कर रहा है, गायत्री मंत्र की माला निकाल रहा है, सबको गायत्री मंत्र पढ़ने का उपदेश दे रहा है, और बता भी रहा है कि गायत्री मंत्र से ही सतमार्ग मिल जाएगा। जब फिर मालूम हुआ कि संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से ही हमको सतमार्ग मिल सकता है, क्योंकि जितना प्रमाण इन्होंने खोल खोल के बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि देखो वेद में ये लिखा है, इतने पृष्ठ पे ये लिखा है, फिर बाइबिल में ये लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, गीता जी के फलाने 2 श्लोक में ये लिखा हुआ है, देवी भागवत के 123 पृष्ठ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी लिखी हुई है। वो जब समझ में आया जी संत रामपाल जी महाराज की चैनल देखने से कि ये सतमार्ग है और इसका मतलब भक्ति कैसे होगी, तो फिर हमने 11 अगस्त सन 13 को सतलोक आश्रम जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ का तो क्या बखान करूं मैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है, साक्षात परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब जब से नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज से, मेरी बेटी नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में पढ़ती है, तो उस दिन छुट्टी हुई तो उसको लेकर के मैं अपने घर आ रहा था बाइक से, और सामने से एक डंपर आ रहा था, तो एक चौक पे जी डंपर वाले ने जो काटा था मेरी बाइक सीधी उससे टकरा गई, और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि हम रास्ते में दोनों बाप बेटी गिरे पड़े हैं, मैंने बेहोश पड़े हुए थे। उतने में क्या हुआ जी कि 4 दूत मुझे लेने के लिए आए थे जी, बोले तुम्हारा अंत समय आ गया, तुमको हम लेने आए हैं। उतने में संत रामपाल जी मेरे पास आए और बोले ये मेरी आत्मा है, इसको तुम ले जा नहीं सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे थे। बोले चलो बेटा, बोले तुमको सतलोक दिखाता हूँ। तो सतलोक के बारे में उस समय नामदान लिया, जब सुना तो था जी हमने। फिर क्या हुआ कि हमको पहले नरक दिखाए गुरुजी ने। बेटा बोले देखो ये नरक ऐसा होता है, और जी वहाँ की इतनी बुरी गति होती है नरक में कि जैसा कहीं एक कुत्ता मरा पड़ा रहता है और कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, इस प्रकार इस जीव को वहाँ नोच के खाते हैं जी। और कभी आग पे चलाना पड़ता है, कोई लोहे की सलाख से छेदते हैं, कोई कुछ करते हैं ना, बहुत बुरी गति होती है, उस नरक का बखान नहीं कर सकते। जब रामपाल जी महाराज वहाँ गए तो अच्छी सुगंध सी आई, तो वहाँ के जीव कुछ सुखी जैसे हुए। तो गुरुजी मैंने कहा कि ये कैसा क्या है, तो बोले बेटा यही नरक है, और यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसा यहाँ इनको फल दिया जाता है।
तो मैंने कहा गुरुजी के ऐसा फल हमको मिलेगा? नहीं बेटा, बोले तुमने नामदान ले ली है, तुम भक्ति करोगे, तुमको ऐसा मतलब ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी। फिर वहाँ से स्वर्ग दिखाए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, गणेश जी का लोग दिखाया, दुर्गा जी का लोग दिखाया। फिर वहाँ से गए जी थोड़ा आगे ऊपर की और भी, गुरुजी आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे चल रहा था। मैंने गुरुजी आप कहाँ जाएंगे? तो बोले बेटा अभी और चलना है, वो रास्ता भी बहुत दूर है। फिर वहाँ से गए जी, तो क्या होता है, गुरुजी ने एक मंत्र का जाप किया श्वास से, तो एक दरवाज़ा सा खुलता है जी वहाँ, और वहाँ एक भयानक काला सा पुरुष जिसके हजारों मुख है और हजारों भुजाओं से बस अपने मुख में सबको खाते जा रहा है। मैंने कहा गुरुजी क्या है ये? वो मुझे भी खाने के लिए दौड़ा। गुरुजी बोलता है ये मेरी आत्मा है, इसको तू छू नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ फिर सतनाम का जाप किया, तो उसने एकदम नीचे मुंडी डाल दिया और गुरुजी बोले इसके सिर पे पैर रख के चलो। तो गुरुजी आगे चले, उसके सिर पे पैर रख के फिर हम गए। तो जी वहाँ जब गए हम तो सतलोक पहुँचे और वहाँ देख रहा तो संत रामपाल जी महाराज एक आसन पे बैठे हुए हैं। उस आसन का इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ आसन था वो कि उसका बखान नहीं कर सकते। और सुंदर सुंदर कबूतर विचरण कर रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद से दूध की नदियाँ बह रही है, सफ़ेद सफ़ेद सी आभा नीचे से निकल रही थी, और फलदार वृक्ष इतने बहुत अच्छे लगे हुए थे। फिर वो इतना तरह से दिखाया कि गुरुजी, मैंने कहा इतना सुंदर लोग हैं ये? तो बोले बेटा अपन यहीं के रहने वाले हैं और वहाँ जाके अपन काल के जाल में फंस चुके हैं। ये दृश्य दिखाया। तो मैंने कहा गुरुजी आप यहीं रहने दो मुझे। बोले बेटा भक्ति करने के बाद यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ बिना भक्ति के नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोले बहुत सारे पाप है, मतलब अभी पाप है, और पुण्य की कमाई के बाद यहाँ आना पड़ता है। तो वहाँ से फिर लाए यहाँ, फिर हमको जैसे गुरुजी ने यहाँ लाया वैसा होश आ गया। फिर यहाँ पर अब होश आया तो फिर दोस्त वगैरह एक हॉस्पिटल में लाए। अब हॉस्पिटल में लाया तो पत्रकार वगैरह भी आ गए, बढ़िया इंटरव्यू लेने लगे। ऐसा हुआ मुझे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि खाली मेरा एक पैर टूटा था और मेरी बेटी के पैर की हड्डी टूट करके यहाँ से एकदम आड़ी हो चुकी थी। अब यहाँ से आया तो वो गुड्डू पटेल जब हमें देखने आया हॉस्पिटल में, तो वो ये बोलता है कि बोले यहाँ उस एक्सीडेंट में यार ये जिंदा कैसे है? इतना भयानक एक्सीडेंट के बाद कि वहाँ कोई जिंदा रहने की स्थिति नहीं थी। और बोले ये तो बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पत्रकार को बता रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ। तो वो क्या बोलता है गुड्डू पटेल कि बोले जाको राखिए साइया मार सके ना कोई, ये शब्द बोला उनने। और वो ऐसा ही तिवारी आए, बोले जिसको भगवान बचाने रहता बोले उसको कोई नहीं मार सकता बोले। और मेरी बेटी आज भी नवोदय विद्यालय में कक्षा 12वीं बायो से पढ़ रही है। आज तक उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढेर सारे वॉलीबॉल में अवार्ड ले चुकी है। मैं ग्राम भोतलाई और जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप जिसके भाई को शंका भी हो तो मेरे गांव में मेरे बारे में, मेरी बिटिया के बारे में पूछ सकते हो कि कितनी होनहार बेटी है वो, जबकि उसके पैर टूट करके एक हड्डी आड़ी हो गई थी घुटने के ऊपर की। लेकिन संत रामपाल महाराज की कृपा से आज मैं भी सुरक्षित हूँ और मेरी बेटी भी सुरक्षित है। ऐसे महान संत कभी कभी धरती पर अवतरित होते हैं और हमारा बड़ा भाग्य है कि आज परम संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए और हमको भी मानव तन मिला है। दूसरा मेरा एक फ़ायदा बता रहा हूँ। क्या होता है जी कि मेरी बड़ी लड़की 12वीं पास हुई और उन्होंने पुरुष ITI में और महिला ITI में 2 जगह स्टेनोग्राफर का फार्म डाला। अब उनका 82% था 12वीं का, तो उन्होंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनने ध्यान दिया नहीं। फिर एक दिन उन्होंने नेट खोल के देखा मोबाइल में, तो वो मेरा बेटा उससे बड़ा है तो बोलता है पापा जी बोले शीतल का इसमें तो सिलेक्शन हो गया बोले महिला ITI में। तो ये बात कब की थी जी? 27 जुलाई की। और फिर जाके हमने नेट से उसके जो सिलेक्शन की वो सूची निकाले तो 25 जुलाई को उसका एडमिशन होना था और हमने देखे 27 जुलाई को। अब 28 जुलाई को हमारे ग्राम से ITI 25 किलोमीटर है जिला छिंदवाड़ा में, तो वहाँ मैं एडमिशन लेने के लिए गया। मैं ही गया मेरी बेटी को लेकर के। तो क्या होता है कि वहाँ जब मैंने ऑफिस में गया और दिखाया, मैंने कहा सर शीतल का यहाँ एडमिशन कराना है ITI में स्टेनोग्राफर में। तो बोले अब एडमिशन थोड़ी हो सकता है इसका सिलेक्शन बोले ऑल MP ऑनलाइन पर होता है और जिस दिन का उसी दिन सिलेक्शन कराया जाता है। 1 घंटे ही बढ़ जाते बोले 5 बजे के बाद, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाता। फिर एक मैडम बैठी थी वहीं ITI की टीचर, उसके पास गया। मैंने कहा मैडम जी इनका एडमिशन कराना था। तो उनने भी देखा, बताओ बोले कहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने दिखाया उनको जो सिलेक्शन सूची थी वो। तो बोले तुम पागल हो गए बोले, स्टेनो जैसा सब्जेक्ट किसी को मिलता नहीं बोले, और तुमको मिल गया बोले तुम्हारी बेटी को और तुमने एडमिशन नहीं कराया बोले। तो मैंने कहा मैडम जी मुझे मालूम नहीं था कि एडमिशन कैसा कैसा क्या कराना पड़ता है। बोले जाओ बोले अब अगली काउंसलिंग होगी बोले उसमें सिलेक्शन हो जाएगा बोले। अब मैं बड़े दुविधा में पड़ गया कि हे मालिक अब क्या किया जाए। फिर मैं बाजू में खड़ा हो गया मैडम से थोड़ा साइड में, और संत रामपाल जी महाराज की मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि हे मालिक, हे परमात्मा, आप ही मेरे सब कुछ है और जैसा भी हो मेरी बेटी का एडमिशन होना चाहिए। अब मैं जी मुश्किल से
10 मिनट बाजू में खड़ा रहा और मैडम ने फिर से बुलाया मेरे को, पता नहीं उसको क्या प्रेरणा हुई। तो बोले आप एक काम करो, प्रिंसिपल साहब को फ़ोन कर लो। बोले तो मैंने कहा मैडम जी आप ही फ़ोन कर दीजिए ना। तो मैडम जी बोले ठीक। उनने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया, बोले ये एक लड़की आई है बोले, जिसका 25 तारीख को स्टेनो में एडमिशन होना था और ये 28 को आई बोले। तो सीधा प्रिंसिपल साहब ये बोलते हैं कि ठीक है ले लो बोले। अब देखो इतना बड़ा चमत्कार कोई साधारण पुरुष करवा नहीं सकता कभी। पूरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है और एडमिशन भी स्टेट लेवल पर ही होता है, आप सभी को मालूम होगा इस बात को। तो और लेकिन मैं 28 3 दिन बाद जा रहा हूँ और गुरुजी से प्रार्थना लगाने ही 10 मिनट में उनकी मति फेर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे हमारे परम पूज्य परमात्मा है। अब मुझे तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरी शादी 96 में हुई है और शादी के 2 साल बाद से मेरी पत्नी को ऐसी प्रेत बाधा हुई कि वो कभी अकेली सोती नहीं थी शाम को, और सोने के पहले उसको कोई प्रेत बाधा आती थी और उसको सताने लग जाती थी कि बोले चल हम तेरे को लेने आए हैं। बस वो हूँ आवाज़ करे, फिर हम उसको धक्का वक्का लगा करके फिर जगा करके उसको मतलब होश में लाते थे। यानी वो बाधा उसको कम से कम 20-22 साल रही। फिर धर्मपत्नी ने भी नामदान लिया और उससे मेरी जिस दिन से नामदान लिया उसी दिन से मेरी धर्मपत्नी की प्रेत बाधा कहाँ गई, किसी झाड़ फूक वाले के पास गए ना कुछ नहीं। और आज पूरा परिवार सुखी है। आर्थिक लाभ भी इतने हो रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी रजा कर दी है कि चारों तरफ से किसी द्वार खुल जाते हैं और कोई वर्षा होने लगती है। ऐसी वर्षा हो रही मेरे परिवार पर और मुझ पर। आपने बताया कि आपने 22 साल तक गायत्री परिवार वालों का प्रचार प्रसार किया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो गायत्री परिवार वाले जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे समस्त गायत्री परिवार वाले से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब सन्मार्ग कौन सा है वो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए। तो आप सभी भाइयों से मेरी बार बार करवृद्ध प्रार्थना है कि वो सन्मार्ग आप सभी खोजने की कोशिश करो। जैसा मैं बहुत दुखी था गायत्री परिवार में होने के बाद भी, और मुझे ये भी ज्ञात है कि मेरे जितने भी गायत्री परिवार के भाई हैं आप सब भी बहुत प्रकार से दुखी है। कोई धन से दुखी है तो कोई पुत्र से दुखी है तो कोई अपने जन से दुखी है तो कोई कहीं से दुखी है। जैसा मैं सुखी हो सकता हूँ ना, वैसा आप भी सुखी हो सकते हो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही सरल है। बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के सब नंबर दिए हुए रहते हैं। आप किसी भाई को कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस नंबर पे कॉल करो। और आपको अगर पुस्तक चाहिए संत रामपाल जी महाराज की तो आपके घर में निःशुल्क पुस्तक भी भगत भाई पहुंचा के देते हैं। और ज्ञान होने के बाद फिर फ़ोन करो कि संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेना है, तो आपको कोई भी भगत भाई बता देगा और नामदान लेकर के आप भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। वहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता जी। यहाँ तक कि नहाने धोने, खाने पीने, चाय बिस्किट की दिन भर फ्री सेवा है, 1 रुपये भी नहीं लगता। अगर कोई ने कहीं शंका फैलाई होगी कि वहाँ नामदान लेने में पैसा लगता है तो ये पूरा सफ़ेद झूठ है, इसके सिवाय कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम खुद आश्रम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको किसी प्रकार की किसको शंका हो ना तो आश्रम जा कर के आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से पैसा लिया जाता है या किस प्रकार से लूटा जाता है। जैसे कि दूसरे आश्रम में लूट मची हुई है। जैसे हम गायत्री परिवार में भी नामदान लेते थे तो वहाँ हमको पुस्तक का, माला का, इन सब का पैसा देना पड़ता था पहले, और झोला खरीदना पड़ता था एक, क्योंकि झोले में सब सामान लेके घूमना पड़ता था, धोती कुर्ता खरीदना पड़ता था। यहाँ तो ऐसा कोई ड्रेस का बंदिश नहीं है, न किसी चीज़ का बंदिश नहीं है। यहाँ तो सारी चीज़ निःशुल्क मिलती है, बस अपना कल्याण कराओ। क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं शंभु है, स्वयं परमात्मा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो शंका नहीं है। आप बिना निस्वार्थ भाव से आश्रम में जाओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।